हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। विषय होगा कि भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म को कौन समझ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम कृष्ण भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं और हमें हमारा यदि भागवत धर्म क्या है वो नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी समस्या है। लेकिन जो इसको समझेगा भगवान उसके लिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एयं व्यवति तत्वा तत्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामति स्वर्जुना। ये भगवान ने जो ये बात कही है वो भागवत धर्म के लिए कही है। तो आज के श्लोक से उसका बहुत अच्छा से नाता है। गुणाधिकान मुदम लिप्सित अनुपुरुषन गुणाधमात मैत्रीम समानात अन्विष्य नाथ आकर अभिभूयते। नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि समस्त मनुष्य समस्त भक्तों को विशेष करके इस तरह से आचरण करना चाहिए। कैसे आचरण करना चाहिए? जब हमसे अधिक गुणवान व्यक्ति हमें मिले तो क्या करना चाहिए? उसका हर्ष से आनंद के साथ स्वागत करना चाहिए। हमसे जो कम गुणवान वाला व्यक्ति मिले तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए। कम से कम मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उस प्लेटफॉर्म तक उसको पहुंचा दूं। और मैत्री समझ जब हम समान व्यक्तित्व लोगों से मिले तो उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि ये इस तरह से व्यवहार करने से क्या होगा? हम हमेशा हर्षित रहेंगे और त्रिताप से मुक्त रहेंगे। लेकिन हमारा व्यवहार कैसे होता है? जब हमसे कोई अधिक गुणवान वाला व्यक्ति हमें नजर आता है तो हमारे हृदय में उसके लिए ईर्ष्या होती है। जब हमसे कम गुणवान वाला व्यक्ति दिखता है तो हम क्या करते हैं? उसे सप्रेस करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। और जब हम समान व्यक्तित्व मिलते हैं तो हम अपने ही गुणों का गान करते हैं। उससे क्या हो जाता है? हम त्रिताप से मुक्त होने के बदले हम त्रिताप में फंस जाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं कि अगर हम पहले जैसे बताया ऐसा व्यवहार करें, धर्मपूर्वक व्यवहार करें, गुणाधिकार मुदम लिप्सित अनुपुरुषन गुणाधमात मैत्री समानात अन्वेषण नाथ आपर, अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे हम लोग तब हमारे जीवन की सारी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए ना, ये फॉर्मूला आप यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करो, मटेरियल लाइफ में अप्लाई करो, ये फॉर्मूला फुल सक्सेस है। नारद जी ने दिया सीक्रेट है, वास्तव में सीक्रेट दिया गया है भागवत में। हमारा जीवन जो व्यक्ति का जीवन जो है वो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाएगा। और हम लोग क्या जब हम लोग भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, कथाओं को सुनेंगे तो हमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि हम ईर्ष्या और द्वेष से रहित हैं। बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का सहायता करते हैं, साथ लोगों का सत्कार करते हैं, तो हम लोग ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो जाएंगे। और क्या होगा? हम लोग वैकुंठ का आनंद यही अनुभव कर सकते हैं। इस सिंपल छोटा सा चीज, छोटा सा हमारे व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन ला जाए तो जो भजन हम लोग भक्ति हम लोग कर रहे हैं उससे हम लोग वैकुंठ का जो आनंद है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मद, मात्सर्य, ये सब जो हमारे 6 शत्रु है इनसे मुक्ति मिल जाए। अभी भागवत क्या है, भागवत धर्म क्या है और ये जो मैंने आपको बताया इसका भागवत के साथ क्या कनेक्शन है ये समझना बहुत जरूरी आवश्यक है। अभी श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकाय।
देखिए भागवत कैसा है, भागवत क्या है, कृष्ण तुल्य भागवत है। मतलब भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, विभु सर्वाश्रय, भगवान कैसे है, विभु है और सबको आश्रय देने वाला है, आश्रय देने वाला है ना। भागवत भी वैसा ही है, भागवत भी महान है, विभु है और सबको आश्रय देने वाला है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है, इसके प्रति श्लोक में प्रति अक्षर में नाना प्रकार के अर्थ निकलते हैं। फिर आगे चैतन्य भागवत में हमारे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, प्रेममय भागवत श्री कृष्ण अंग तहाते कहे न यथा गोप्य कृष्ण रंग। अर्थात क्या है कि भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत यह श्री कृष्ण का अंग है। देखिए ये धारणा होनी बहुत जरूरी है। अगर भागवत से प्रेम करना है, अगर जीवन, अगर खुद को भागवत बनना है तो भागवत पर अटूट विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। हम लोग भागवत को एक ग्रंथ मात्र को समझ के चलेंगे ना तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो हजारों ग्रंथ पढ़े, हजारों किताबें संसार में पढ़ी हुई है, अगर उसके समान ही भागवत को समझेंगे, यही धारणा रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। भागवत की महिमा को समझना पड़ेगा। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। भगवान के मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है, राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वैसे ही ये ग्रंथ के रूप में भागवत का अवतार है। भगवान ही भागवत के रूप में उपस्थित है। ये कन्विक्शन आना चाहिए भक्तों के जीवन में, तब जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कन्विक्शन कैसे आएगा? भागवत को सुनने से, पढ़ने से और भागवत की महिमा को गाने से, तब कन्विक्शन आएगा। हरे कृष्णा भक्तों के पास इतने बिजी है कि उनके पास भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जिसके लिए जीवन छोड़ा, जिसके लिए संसार छोड़ा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, उसी को करने के लिए टाइम नहीं बचा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय है जीवन में, प्रायोरिटी नहीं देते हम लोग। कोई ये व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे पास जीवन में समय नहीं है। समय बहुत है। सुबह से लेकर रात तक जो जो कार्य करते हैं उसको लिखिए 7 दिन तक, आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कहाँ का समय बर्बाद हुआ है और सारा समय निकल जाएगा। अभी श्रीमद् भागवत के दूसरा जो श्लोक है उसमें वेदव्यास जी लिखे हैं कि धर्मः प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत कैसा है? इसमें कैतव धर्म नहीं है। मतलब भागवत केवल जिसको प्रेम प्राप्त करना है उसके लिए भागवत है। इसमें कैतव धर्म नहीं। कैतव धर्म मतलब भागवत धर्म के अलावा जो भी संसार में धर्म है वो सारी चीजें इसमें नहीं है। नैमित्तिक धर्म इसमें नहीं है। हम लोग आज व्याख्या करेंगे नित्य धर्म क्या है, नैमित्तिक धर्म क्या है, इस पर व्याख्या करेंगे। लेकिन ये जानना चाहिए कि भागवत 2nd श्लोक में बोल दिया वेदव्यास जी ने। इसके आगे कुछ जानना चाहते हो तो भाई जान लो, इसके अंदर आपको मिर्च मसाला गॉसिप कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें केवल शुद्ध परमहंस संहिता इसको कहा जाता है। तो इसको आगे जाने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें कैतव धर्म नहीं है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि इसको समझ कौन सकता है? जो निर्मत्सराणाम सतम, जो निर्मत्सर है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। भागवत को कौन समझ सकता है? जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, दूसरों के प्रति, वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अभी भागवत धर्म क्या है ये जानना चाहिए। अभी मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि भागवत धर्म को समझना, कौन भागवत को समझ सकता है? जो निर्मत्सर है। इतना समझ में आ गया। अभी भागवत धर्म क्या है? हम लोग संसार में एक बहुत प्रचलित शब्द है सनातन धर्म, है ना? बहुत प्रचलित शब्द है सनातन धर्म। हम सब लोग बाहर तो हल्ला है, हम सब सनातनी हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हम सब सनातनी हैं। लेकिन सनातन धर्म क्या है ये किसी को पता नहीं है।
हाँ, जय श्री राम नारे लगाना से ठीक है, भगवान नाम ले रहे, बहुत अच्छी बात है, इससे तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन सनातन धर्म क्या है ये भी जानना चाहिए। सनातन का अर्थ क्या है? इटर्नल। और धर्म मतलब ऑक्यूपेशन, ठीक है। हमारा जो सनातन कर्तव्य है, जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारा जो सनातन कर्तव्य है, जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, वो सनातन धर्म है। और वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। इसी सनातन धर्म के अलग अलग नाम है। उसी को भक्ति धर्म कहते हैं, इसी को भागवत सेवा धर्म कहते हैं, इसी को भागवत धर्म कहते हैं, इसी को भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म भी बोला है। देखिए एक उदाहरण देता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं, राइट, हमारा उनके साथ संबंध होता है। तो आप स्कूल में चले जाते हैं, तो स्कूल में चले जाने के बाद क्या वो संबंध खत्म हो जाता है? क्या रहता है ना संबंध? स्कूल से आप कॉलेज चले जाते हो, संबंध खत्म हो जाता है माता पिता के साथ? नहीं ना, रहता है ना। कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी चले जाते हो, आपका संबंध खत्म होता है? क्या रहता है ना। कॉलेज से आप जॉब करने लगते हैं, जॉब में पैसे कमाने लगते हैं, तो पैसे आ जाने से क्या संबंध माता पिता का समाप्त होता है? क्या नहीं होता है ना। जॉब से आप विवाह कर लेते हैं, हाँ, तो विवाह होने के बाद आपका विवाह हो गया, आपको धन मिल गया, गाड़ी घोड़ा सब आ गया, धन दौलत सब कुछ मिल गया, मतलब क्या हुआ? तो क्या आपका माता पिता के साथ संबंध खत्म होता है? क्या सब समाप्त होता है? क्या आगे चलते हैं, आपके अपने पुत्र संतानें होती है, हाँ, तो क्या संबंध समाप्त होता है माता पिता के साथ? नहीं होता ना। आप बूढ़े हो जाते हो, चलो उसके बूढ़े होने से पहले आप बहुत सक्सेसफुल बन जाते हो, नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन जाते हो बहुत लोगों के लिए, नेम फेम बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन तब भी क्या माता पिता के साथ संबंध समाप्त होता है? क्या नहीं होता ना। बूढ़े हो जाते हो, बूढ़े होने के बाद भी समाप्त होता है? क्या नहीं। वैसे ही हमारा जो सनातन कर्तव्य है, जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, मतलब हम कुत्ते बिल्ली कीट पतंग जिस भी योनि में है, हमारा जो सनातन कर्तव्य है वो कभी भी बदलता नहीं है। क्या है हमारा सनातन कर्तव्य? भगवान की भक्ति करना। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास। इस सिद्धांत को जानना, इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। तो इसी को जैव धर्म भी कहते हैं, और शास्त्रों में एक और बात कहा जाता है, इसको नित्य धर्म भी कहते हैं। एक नैमित्तिक धर्म होता है। नैमित्तिक धर्म मतलब इस शरीर के संबंधी लोगों के लिए जो किया जाने वाला भौतिक जगत का के साथ जो भी व्यवहार होता है, जो भी उसके धर्म होता है, वो नैमित्तिक धर्म होता है। वो नित्य नहीं होता है, वो हमेशा नहीं रहते। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य धर्म, नित्य रहता है। और इसी को भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको नित्य धर्म भी कहा है। तो देखिए भागवत धर्म में, जो भागवत धर्म है उसमें आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। आज संसार में ही होता है, तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तू इस धर्म का है, मैं उस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म बने हुए हैं ना, भागवत धर्म में, सनातन धर्म में इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और भागवत धर्म में तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा बिलीफ क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, हम लोग इस तरह से धर्म पालन नहीं करते। भागवत धर्म का अर्थ है, ये जानना चाहिए कि भागवत धर्म मतलब जो भगवान ने जो धर्म बताया गया है, और क्या है, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो इसका पालन करते हैं, भगवान ने जो कहा है पालन करेंगे, उसका पालन करना बहुत अनिवार्य है। उसको सनातन धर्म कहते हैं। ना कि अपने आप से किसी चीज का मनगढ़ंत कोई तैयार कर दे और उसका प्रचार कर दे, 1000, 2000, 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख फॉलोअर हो जाए तो वो धर्म नहीं बन जाता।
हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, वो धर्म नहीं बन जाता। भगवान ने जो कहा है वो धर्म है, वो भागवत धर्म है। उसको उसका पालन करने से हमारा उद्धार होगा। मान लीजिए कि कोई कुछ उल्लू है, उल्लू जानते ना, बहुत सारे ऐसे उल्लू एकत्रित हो जाए, रात को मीटिंग करे और मान लो डिसाइड कर ले मीटिंग में कि सूर्य तो है ही नहीं। बहुत सारे उल्लू एकत्रित होकर कहे कि अरे सूर्य तो है ही नहीं, हम सूर्य का बहिष्कार करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे सूर्य को कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ उल्लुओं के सूर्य को बहिष्कृत करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा? वो तो उल्लुओं का अपना अंडरस्टैंडिंग है ना। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे उल्लू ऐसे संसार में मिलकर अपना अपना धर्म बनाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो वास्तव में जो शास्त्र में लिखा कि भगवान ने जो कहा है उस धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसी को पालन करने से हमारा उद्धार संभव है। फिर अजामिल की जो स्थिति थी, अजामिल जो थे वो मृत्यु के शैया पर थे और दुनिया भर का पाप कर्म करके बैठे थे। अनजान में उन्होंने क्या किया? अपने सुपुत्र जिसके नाम नारायण था उसका नाम जप कर लिया। तो जो पाप किए थे उस कारण से 3 यमदूत उनको लेने आ गए और भगवान नाम नारायण उच्चारण किया था, उनको बचाने के लिए 4 भगवान के दूत आ गए। दोनों के बीच में वार्तालाप चलती है, किनमें विष्णु दूतों और यमदूतों में। और अजामिल हमारे प्रभु जी देखते रहते हैं दोनों जगह पे ऐसे। दोनों में चर्चा चल रही है। अजामिल मृत्यु शैया पर है, यमदूत उसके शरीर में से उसके आत्मा को निकाल चुके थे, लिटरली यमपाश डाल चुके थे। कैसा होता है, जो यमदूत आते हैं उनके पास यमपाश होता है, और यमपाश उस आत्मा पर डाला जाता है और आत्मा को खींचा जाता है, शरीर से अलग किया जाता है, क्योंकि शरीर की आत्मा का जो इतनी आसक्ति होती है शरीर के साथ कि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए वो खींचता है, वो खींचा जाता है बहुत। और उसी में जो पेन होता है ना, उसी की वजह से लोग बोलते हैं कि जो बिच्छू मारने 40,000 डंक मारने का जो दर्द है, तो उस कारण से यमपाश यमदूत जी निकालते हैं ना, वो बड़ा भयानक होता है। तो वो कर ही रहे थे तब तक भगवान के दूत आकर सुदर्शन से वो पाश काट लिए और दोनों के बीच वार्तालाप चालू हो गई। यमदूतों ने साधारण धर्म की व्याख्या की कि अजामिल पापी है, उस साधारण धर्म के अनुसार ये अजामिल पापी था, ये था, वो था, सब कुछ था, इसके सारे पाप थे। तब विष्णु दूतों ने क्या किया? भागवत धर्म की व्याख्या करी और भागवत धर्म के अनुसार अजामिल पुण्यात्मा था, क्योंकि अजामिल ने अनजाने में ही सही, लेकिन अजामिल ने भगवान का नाम जप किया था। और इसलिए यमदूतों के पूछने पर विष्णुदूत ने उनको फटकार दिया और कहा कि यहां से जाओ, अजामिल नरक जाने के लिए नहीं, अजामिल भगवान के धाम जाने योग्य है। तो वो मृत्यु शैया पर अजामिल समझ गया। तो अजामिल क्या किया? अजामिल ने जाकर हरिद्वार में जाकर 13 साल व्यतीत करके अपना जीवन परफेक्ट कर दिया। तब ये जानना चाहिए कि भागवत धर्म को कौन समझ सकता है? तो भागवत धर्म को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो। और ये संस्था जो प्रभुपाद जी ने बनाई है, वो इसी के लिए बनाई थी क्योंकि इसमें ईर्ष्या रहित जीवन व्यतीत करने वाले लोग एकत्रित आ जाए। क्या किसके लिए बनाई थी? प्रभुपाद जी ने इसलिए संस्था बनाई थी सो दैट ही कैन प्रीच, क्या प्रचार करें? नॉन एनवियस जीवन। सब लोग एकत्रित आ जाए, भगवान की भक्ति करें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे समस्त जगत में कृष्ण भावना का प्रचार हो, सब एक एक व्यक्ति भक्त बन जाए, हो भी सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी का इस संस्था स्थापित करने के लिए चाहिए कि कम से कम एक लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि लोग एकत्रित आ जाए और शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। हमारी दशा क्या है? हमारी दशा भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में
शरणागति में गीत आता है, हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य कलेश। उसमें कहते हैं, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप लोग तो सब महान वैष्णव है, मैं तो अपनी स्थिति व्यक्त कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जो मेरे लिए जो बात कहे वो मैं बताने जा रहा हूँ। परेर उद्वेग दिया चेते कथा दिया जीवेर क्लेश। मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा रास्कल हूँ कि मैं इतना ईर्ष्यालु हूँ कि मैंने हमेशा दूसरों को कष्ट ही दिया है, मैंने हमेशा दूसरों को संकट में डाला, मेरी वजह से दूसरे भक्त लोग संकट में गिरे हैं। ऐसा हूं मैं। निज सुख लागी पापे नाही दोरी दयाहीन सर्वथ पर। कि मैं कैसा हूं, मैं इतना स्वार्थी व्यक्ति हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं अपनी बात में, मैं इतना स्वार्थी व्यक्ति हूं, इतना स्वार्थी हूं कि मेरा जो केवल कंसर्न इतना रहता है कि मैं कैसे सुखी हूं, मेरा नेम, मेरा फेम, मेरा प्रतिष्ठा कैसे बढ़े संसार में। बस ब्रज सुंदर दास का यही एजेंडा है। और मैं किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने के लिए मेरा जो मन है ये कभी हिचकिचाता नहीं है। और मैं दयाहीन हूं, मेरे अंदर कोई क्षमा नहीं है। तो भक्ति ठाकुर आगे लिखते हैं कि पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, कि दूसरों का सुख देख के मुझे दुख होता है और दूसरों का दुख देख के मुझे क्या होता है, सुख मिलता है। मैं ऐसा हूं। मेरा ये नेचर है कि दूसरों को दुखी देखता हूं तो अंदर से हर्ष होता है, हाँ इसने मुझे उस दिन ऐसा गाली दिया था, आज ये भुगत रहा है। उसने 4-5 साल पहले इसने मुझे एक सेंटेंस बोला था, आज भगवान ने उसको दंड दे ही दिया। कितना अच्छा हुआ। तो ये मेरा स्वभाव है मुझे। आशेष कामना रिधि माजे मोर क्रोधी दंभ परायण। कि बहुत सारे, मैं बाहर से बहुत अच्छा दिखता हूँ, कंठी पहनता हूँ, कंठी पहनता हूँ, तिलक लगाता हूँ, अच्छा वैष्णव ड्रेस में हूँ, लेकिन अंदर से मेरी क्या स्थिति है, आशेष कामना। मेरे अंदर इतनी कामनाएं भरी हुई है, इतनी कामनाएं भरी हुई है कि थोड़ा सा भी अगर मेरे अहंकार को ठेस पहुंचे, मैं बहुत क्रोध कर देता हूं। सदा मिथ्याभाषी, और मैं क्या करता, हमेशा झूठ बोलता हूं। और इस तरह से जीवन मेरा व्यतीत होता है। और मैं बहुत ही बड़ा दम्भी व्यक्ति हूं। मैं साधारण दिखता अच्छा से हूं, तिलक लगा रहा हूँ, कंठी पहनता हूँ, धोती कुर्ता एकदम आयन करके पहनता हूँ, सब मंदिर के अंदर जैसे मैं आता हूँ, मैं वैष्णव को अच्छे से प्रणाम करता हूँ, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। शुरुआत में ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं कैसा हूँ, अंदर से मैं दंभ परायण हूँ। मेरे अंदर बहुत प्रकार के दंभ है, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। ये सबसे बड़ा कलयुग का सबसे बड़ा समस्या पता क्या है, झगड़ा क्यों होता पता है, जानते क्यों होता है, हम अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं। क्या मानते हैं, अपने आप को ग्रेट मानते हैं। इस डिग्रेडेड एज में हम लोग अपने आप को ग्रेट मानते हैं। कलयुग में कैसा होता है कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं ग्रेट हूं, सामने वाला सोचता है वो भी ग्रेट है। अब ये जो दो ग्रेट लोग जब एक साथ आते हैं तो दोनों में कलह हो जाता है। और ये सिर्फ दो व्यक्ति की बात नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है कि यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, मैं ग्रेट हूं, तू कहां से ग्रेट हो गया, मैं ग्रेट हूं, तू कहां से ग्रेट हो गया भाई, मुझे नहीं पहचानता क्या, मैं ये हूं, मैं वो हूं, 25 साल हो गए मेरे को भक्ति में, मैं ग्रेट हूं, सीनियर डिवोटी, तू क्या है। फिर ऐसी दो व्यक्ति के बीच में बातें होती है। फिर और क्या होता है, दो ग्रुप्स के बीच में ये होता है। फिर इनके दो ग्रुप बनते हैं, दो ग्रुपों में चलता है, फिर दो राज्यों में चलता है, दो देशों में चलता है, और यही पे संसार इसी उलझन में संसार टिका हुआ है।
यह है दंभ, अहंकार। फिर भक्ति ठाकुर दास के बारे में और क्या लिखते हैं? ये सब मेरी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, प्लीज अपनी बातें कह रहा हूँ। मद मदमाथ सदा विषय मोहित हिंसा गर्व विभूषण, कि मैं इतना अहंकारी हूं, इतना पफ्ड अप बोलते, पफ्ड अप फेलो, तो आई एम पफ्ड अप पर्सन। और मेरे अंदर भौतिक जगत को एंजॉय करने की बहुत इच्छा है, लेकिन बाहर से मैं कैसा हूं? अंदर से काम वासना धधा करी है, लेकिन बाहर से एकदम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहतो की। तो रोज सुबह में बोलता हूं, लेकिन अंदर से क्या है? हा धनम, हा जनम, हा सुंदरीम, यही स्थिति मेरी है। निद्रा आलस्य हतः शुकार्य विरत आकार्य उद्योगी आमी। मैं इतना आलसी हूं, मुझे सोने में इतना आनंद आता है, इतना सोता हूं मैं, इतना सोने में इतना आनंद मिलता है, लेकिन तुम लोग को क्या बताऊं सोने में कितना आनंद है। और मैं ये सारे दूसरों को कष्ट देने के लिए मुझे बहुत उत्साह आता है, दूसरों को तकलीफ देने के लिए मुझे बड़ा आनंद आता है। और मेरे जैसा डुप्लीशियस व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा कपटिक व्यक्ति कोई नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह से बहुत सारी व्याख्या करते हैं। और मेरी स्थिति जानते क्या है? ये है ना दुर्जन सज्जन विरजित अपराधी निरंतर, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, और जो दुर्जन लोग हैं वो मुझे अपना मानते हैं। दुर्जन लोग अपना मानते हैं और सज्जन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये मेरी स्थिति है। तो नारद जी कहते हैं, फिर से मैं इसी श्लोक पर आऊंगा। नारद जी कहते हैं कि इस तरह जो भक्ति ठाकुर ने जो अपना जीवन का एक मेरा जीवन के बारे में जो बताया है, तो नारद जी कहते हैं कि इससे ऊपर उठे कहते हैं कि गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशन गुणाधमात मैत्रीम समानात अन्वेषण नाथ पर भूभूयते। ये जो तुम्हारा ये हमारे जीवन के सारे समस्या 3 कारणों की वजह से है। हम लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते, छोटों से ईर्ष्या, छोटों को दबा देते हैं, और समान लोगों से मित्रता नहीं करते। ये सब का उस भागवत धर्म के साथ क्या कनेक्शन है? थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम लोग निर्मत्सर होंगे तभी भागवत समझ पाएंगे, तभी वास्तव में भक्ति कर पाएंगे अच्छे से। अगर हमारे अंदर ये सब 3 प्रॉब्लम्स है तो हम लोग भक्ति वास्तव में कर नहीं रहे अच्छे से। इसलिए खुद के जीवन में झांकना बहुत अनिवार्य है, खुद के हृदय में झांकना बहुत अनिवार्य है कि कैसे हम व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ। कृष्ण कॉन्सेप्ट मतलब हम दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में कैसा करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिखावे की जिंदगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मैटर ऑफ हार्ट। दिखावा, भक्ति का दिखावा करने से ज्यादा समय नहीं टिक सकता। भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हमें एक्सपोज कर ही देंगे। इससे अच्छा है वास्तविकता में अच्छे भाव के साथ, जो समय लगा ही रहे हैं तो अच्छे भाव के साथ भक्ति करनी चाहिए। देखिए भागवत जो है ना, वो इतना आसान ग्रंथ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस पर परपट लिखे हैं। एक वैष्णव फिलॉसफी भी है ना, वो बहुत कठिन फिलॉसफी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्रंथ कभी किसने पढ़े हैं? किसने पढ़े हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्रंथ किसने पढ़े हैं? उनकी अक्षरों में, उनके राइटिंग्स में बहुत टफ है। वैष्णव फिलॉसफी ऐसी टफ है, ऊपर से अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अगर आप पढ़ने जाएंगे, उनका इंग्लिश ऐसा लग रहा है इंग्लिश भी संस्कृत है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने दया करके वैष्णव फिलॉसफी को इतना सरल कर दिया है, इतना सहज कर दिया है, और भागवतम पर इतनी डिटेल्ड व्याख्या की है कि वो आने वाले हजारों सालों तक संसार का उद्धार करेगा, है कि नहीं?
आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भागवत की, मान लीजिए परपट नहीं होते, सिर्फ श्लोक होते हैं, सिर्फ अनुवाद होता, हम लोग क्या कर पाते हैं? 11 साल में प्रभुपाद जी ने 11 साल में विश्व भर प्रचार करते हुए ये सारा कार्य कर दिया। 10वें स्कंद तक तो लिख ही दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ा कार्य है, इसी से संसार तर जाएगा। लेकिन हरे कृष्ण भक्तों के पास टाइम नहीं है भागवत पढ़ने के लिए। दादू लिखकर चले गए, प्रभुपाद जी लिखकर चले गए, लेकिन हरे कृष्ण अब ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ी को सहायता हो जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी बहुत एडवांस्ड है। आने वाली पीढ़ी के पास टाइम ही नहीं है भागवत पढ़ने के लिए। सुबह से लेकर रात तक पता नहीं किस कामों में व्यस्त रहते हैं। जिसके लिए जीवन छोड़ा उसी के लिए टाइम नहीं है। भगवान के गुणों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए जीवन छोड़ा है, उसी के लिए टाइम नहीं है। सॉरी, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। वास्तव में प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा का उद्धार कर दिया। इंग्लिश एक म्लेच्छ भाषा मानी जाती है। इंग्लिश कैसी है? म्लेच्छ भाषा है। लेकिन इस म्लेच्छ भाषा का उद्धार कैसे हो गया जानते हैं? म्लेच्छ भाषा का उद्धार कैसे हुआ? जब प्रभुपाद जी ने म्लेच्छ भाषा में भागवत लिख दिया। उस म्लेच्छ भाषा का उद्धार हो गया, भगवान की कीर्ति और यश उसमें लिख दिया गया। आप अगर समुद्र की बात करें, समुद्र में मोती कहां मिलते हैं? मोती कहां मिलते हैं? अंदर ना। समुद्र के गर्भ में मिलते हैं कि बाहर मिलते हैं? कहीं ऊपर ऊपर ऐसे फ्लोट होते रहते हैं, ऐसा होता है क्या? तो जो मोती खोजने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर स्विमिंग करते हैं कि नीचे जाते हैं गोता मारने के लिए? नीचे जाते हैं ना। तो वैसे ही भागवत जो है ना, अगर भागवत एक समुद्र के जैसा है, उसमें गोता मारना पड़ता है। अगर आप ऊपर ऊपर तैरोगे ना, क्या आएगा हाथ में? मछलियां मिलेंगी आपको, मोती मिलेगा क्या? मोती ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। वैसे ही यदि भागवत को जानना है, समझना है, तो आपको अपने आप को डुबाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा डीप में, डिटेल में समझने के लिए। प्रभुपाद जी ने प्रॉपर्ट लिखे हैं भागवत को समझाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी के परपट को भी समझाने के लिए समझ चाहिए, उसको भी विस्तार करना पड़ेगा। तो असंख्य हरि आनंद, हरि कथा आनंद, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ क्लास देने से पहले आधा 15 मिनट पढ़ने से, क्लास देने से कुछ नहीं होने वाला है। भागवत को पढ़ना है, समझना है, भागवत को अपना जीवन बनाना है, तो डूबना पड़ेगा भागवत में। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक डूबना पड़ेगा भागवत में, तब जाके भागवत जीवन बनेगा। ये तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। अभी तो आंखों से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन समय बीत जाएगा। समय बीत जाने पर क्या हो जाएगा? आंखों से देख नहीं सकेंगे, चल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे? तब कोसोगे अपने आप को, अरे पढ़ लेता तो अच्छा होता। सारे जो शास्त्र है ना, वो क्या कहते पता है? सारे शास्त्र कहते हैं कि भाई भगवत भजन करो, भगवत भजन करो, भगवत भजन करो। भागवत ये नहीं कहता। भागवत क्या बोलता है? अरे तुम लोग कलयुगी जीव हो, कहाँ भगवत भजन कर पाओगे? क्वालिफिकेशन ही नहीं है भगवत भजन करने का। भागवत कहता है कि कानों को खोलो और मेरे को सुनो। क्या बोलता है भागवत? कानों को खोलो और मेरे को सुनो। जो मेरे भक्त, जो भगवान के भक्त लोग मेरी कथाएं को बोलते हैं, उसको केवल सुनो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदय वृद्ध पृथ्वी शुश्रूभिस्तक्षणात्। केवल श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र की इच्छा रखने वाले से व्यक्ति के हृदय में भगवान बंदी हो जाते हैं। अरे जब सुन लोगे तब क्या हो जाएगा, और भी मन लगाकर सुनेगा तो क्या हो जाएगा। ये भागवत का संदेश अलग संदेश है। भागवत, अन्य शास्त्र बोलते रहे भगवत भजन करो, भागवत बोलता है भगवत भजन तुमसे नहीं होने वाला है, बस मेरी कथाओं को सुनो। भगवान की कीर्ति में, भगवान के यश में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि जैसी ही ये कृष्ण कथामृत हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में घुसता है ना, हमारे हृदय में क्या होता है?
हृदय की ग्रंथि खत्म, संसार बंधन खत्म। और हम लोग भगवान से प्रेम करने लगते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, हम इसको समझने लगते हैं। हमारा भगवान के संबंध क्या है, भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु है। और भगवान का जो मिशन है, भगवान का मिशन क्या है, भगवान अवतार क्यों ग्रहण करता है? अवतार भगवान के पास कुछ काम धंधा नहीं है। भगवान क्यों आते हैं संसार में, धरातल में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ताकि संसार के बद्ध जीव उनका उद्धार कर सके, उनको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। लेकिन आप बोलेंगे अरे हम लोग हरे कृष्ण भक्त लोग बोलेंगे अब तो भगवान चले गए ना, अब उद्धार कौन करेगा हमारा? तो सुतो गोस्वामी बात कहते हैं, क्या कहता है, क्या बोलेगा? हाँ, कृष्ण स्वधाम पगदे धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट मृषादेश पुराणार्क अधुनोदिता। कि भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। और भागवत का मिशन क्या है? जो भगवान का मिशन है वही भागवत का मिशन है, संसार के बद्ध जीवन को कृष्ण की तरफ आकर्षित करना। और उससे कौन करता है? उससे भगवान के भक्त लोग करते हैं। भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त जो घुमा करते हैं संसार में, ठीक है ना, वो भागवत से भगवान की कीर्ति और यश को गाते हैं। और उससे कीर्ति और यश गा गए, जैसे प्रभुपाद जी ने कीर्ति और यश को गा गा के इस संसार के बद्ध जीवन कृष्ण से जोड़ देकर भक्त बना दिया, वही होता है। जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो बोला गया है, श्रवणम मतलब भगवान के गुणों को सुनना, उसके बाद अध्ययन करना भी श्रवण में ही आता है, उसके बाद कीर्तन करना, फिर वो स्मरण होता है, फिर वो आगे की विधियां है।